नमस्ते दोस्तों, CPM EDI के एजुकेशनल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो उसके बाद कुछ टेक्निकल कारणों से हम सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी से हम उम्मीद करते हैं कि सारे सेशंस लगातार होंगे। तो हमारा जो शेड्यूल होने वाला है वो अल्टरनेट डे पर होगा। जैसे आज सैटरडे को हमने वीडियो डाला है, उसके बाद है मंडे, फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे। तो हम लोग हर अल्टरनेट डे पर ये बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस पढ़ा था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस पर क्वेश्चंस किए होंगे। काफ़ी आसान से सवाल थे जो हमने किए थे, और उसके बाद हमने धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाने की कोशिश की थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज के बारे में, ठीक है। एवरेज जो कि औसत है, इस पे लगभग 2 से 3 सवाल, एक से मिनिमम एक सवाल तो हर एग्जाम में रहते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो औसत निकालने का एक जो बेसिक फार्मूला है वो सिंपल है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ नंबर दिया गया है x1, x2, x3, ऐसे लेकर के हमारे पास संख्या है कुछ, तो ये औसत कितना हो जाता है इसका। औसत इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, सारे संख्याओं को जोड़ करके कुल जो हमारा कुल संख्याएं हैं उससे हम बस डिवाइड कर देते हैं, तो यही हमारा फार्मूला हो जाता है। तो ये बस फार्मूला आपको याद रखना है कि सभी संख्याओं का जोड़ जोड़ उसमें हम भाग देंगे किससे, संख्या से। कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है उससे हम बस भाग कर देंगे, तो इससे हमारा औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में किया था वैसे ही हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो हम बस पहले सवाल देखेंगे और जो हमारा बेसिक फार्मूला है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और फिर अगर कुछ अच्छा से सवाल आता है तो हम उसे एडवांस लेवल पर भी करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ क्या एग्ज़ाम में समय बचाया जा सकता है, कुछ टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमारा समय बच सके और तो हम थोड़ा तेज़ी में कैलकुलेशन कर पाएँ, ठीक है। तो जो पहला सवाल है ये बहुत सिंपल सा सवाल है, पूछ रहा है कि निम्न संख्याओं का औसत कितना है। तो जो पहली संख्या है वो है 76, फिर 48, 84। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें औसत कितना आ जाएगा इसका, औसत सीधा आ जाएगा, सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे और इसमें भाग कितने से करेंगे, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो तो अब हमारे पास कोई उपाय नहीं, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों में हमें यहाँ देखना है कि ऑप्शंस देखिए, सारे ऑप्शंस के लास्ट नंबर अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम ये पूरे नंबर्स को जोड़ने के बजाय हम कुछ शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सवालों में हमें लास्ट के डिजिट को पहले फाइंड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेंगे लास्ट के डिजिट कितने आते हैं। लास्ट में यहाँ पर 8 आएगा, उसके बाद कुछ भी आएगा, ठीक है। हम अभी जोड़ नहीं रहे हैं, इसको भाग करेंगे 6 के साथ। तो मान लीजिए कुछ भी नंबर आ गया है, ए बी सी, 4 अंकों का, या फिर यहाँ पर 3 अंकों का ही आएगा, 3 अंकों की कोई नंबर है जिसके लास्ट में है 8। तो या तो आप इसको सब को जोड़ दीजिए, तो कुछ जो भी नंबर आएगा वो आप लिखेंगे और फिर उसको 6 से भाग कीजिए, या फिर जो दूसरा तरीका हम लोग ले सकते हैं कि हम सिर्फ आखिरी नंबर को ध्यान में रखेंगे और उसको 6 से भाग देंगे। तो आप सोचिए कि या तो 18 है, 18 के लास्ट में 8 है, और 48 के लास्ट में 8 है, ठीक है। तो इसके बाद फिर बढ़ेगा, तो ये दो नंबर्स हैं जो जिसमें 6 से डायरेक्ट भाग कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे संख्या में अगर हम भाग करें तो क्या आता है, या तो इसके लास्ट में 3 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 13 से गुना करें या 18 से, 23 से या 28 से, तो ही जो है कि 6 से गुना करने पर लास्ट में 8 आता है। तो इसीलिए अगर कोई भी नंबर रहे
उसमें अगर हम 6 से भाग करेंगे तो उसके आखिर में या तो 3 आएगा या फिर 8 आएगा, यही दो हो सकता है। तो अब इस सवाल में देखिए कि 3 या 8 कहीं पर है, कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है, पर 8 है एक जगह इस ऑप्शन में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही जो है सो इस ऑप्शन को टिक मार देंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसा एक ऑप्शन रहता, पांचवा ऑप्शन मान लीजिए कि आपके पास 63 आपको दे दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ये पूरा जोड़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और अमूमन जैसा मेरा अनुभव रहा है तो इस तरह के ऑप्शंस नहीं रहते हैं, आपको ऑप्शंस बहुत सिंपल देंगे कि आप देखते ही उसको टिक कर दें, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन फास्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरे सवाल पर जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो हमेशा जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करना चाहिए। अब अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्या जो कि एक से और खुद से ही उसमें भाग दिया जा सकता है, यानी कि उसके कोई और फैक्टर नहीं है, तो या तो एक से होगा या खुद से होगा। तो जो पहले 9 अभाज्य संख्याएं हैं तो वो कितनी है, ये शुरू होती है 2 से, फिर है 3 है, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ट्रिकी वर्ड है वो यही है, अभाज्य संख्या। तो आपको अभाज्य संख्या पता है कि क्या होती है, तो इस सवाल में कुछ नहीं है। इस सब को आप जोड़ेंगे तो ये 100 आ जाएगा और टोटल संख्या है 9, तो ये सीधा 100/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ बोला गया 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना है। तो अब यहाँ पर जो है आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। क्या ये संभव है एग्जाम हॉल में कर पाना? नहीं है, तो इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। तो इस तरह के सवाल के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि हमने पिछले क्लास में जब सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि जो मिसिंग नंबर हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की थी, तो उसमें हमें बहुत सारे सीक्वेंस भी आए थे। तो ये एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहले अगर n नंबर दिए हुए हैं, 1 से लेकर के अगर n तक कोई नंबर है तो उसका योग कितना होता है, तो उसको जोड़ने पर आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है n गुना n+1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला आता है तो ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके बेसिक्स आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी जोड़ने से रिलेटेड या फिर सीक्वेंस सीरीज, इन तरह के जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी फॉर्मूला है, वो सब आपको हम लोग कोशिश करेंगे कि एक जगह आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। ठीक है, तो ये फार्मूला को अब हम जो है सो डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो 100 से कम कितनी संख्याएं हैं, 100 से कम, तो 100 से कम कितनी है, 99 संख्याएं हैं कुल, यानी कि 1 से लेकर के 99 तक की सभी संख्याओं का जोड़ पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि तो इस फार्मूला में n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 99। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ नहीं करना है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू डाल देंगे 99 गुना 100/2, तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम योग निकालेंगे। योग कितना आएगा, 99 गुना 99 + 100/2, तो ये कितना हो गया, 99 गुना 50। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ हमें कैलकुलेशंस कंप्लीट नहीं करना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनका औसत कितना है। तो सबसे पहले हमें इसका योग पता चल गया, तो औसत कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं का जो जोड़कर कितना आ रहा है, इसमें डिवाइड करेंगे किससे, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 100 से नीचे कुल कितनी संख्याएं हमें पूछी गई है, 99, तो इसको 99 से हम भाग कर देंगे, तो सिंपल हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सिंपल सा सवाल है। पूछा जा रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या है।
तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको औसत दे दिया गया है और बोला गया है कि ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं हैं, इसको कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो क्रमागत मतलब एक लाइन से, जैसे कि 1 2 3 4, ये चारों क्रमागत संख्याएं हैं। उसी तरह हम ले लेंगे 15 16 17 18, ये भी जो है क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्या में अगर पहली संख्या x है तो इसकी बाद की संख्या क्या होगी, x प्लस 1, दूसरी संख्या क्या होगी x प्लस 2, और तीसरी संख्या क्या होगी x प्लस 3। तो ये देख रहे हैं आप कि हमारे अगर 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो उसमें एक 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनका औसत 27 है, तो हम चलिए मान लेते हैं, माना कि ये 4 जो है हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका औसत कितना होगा। सबसे पहले हम वही अपना साधारण सा फॉर्मूला लगाएंगे, होगा x प्लस दूसरी संख्या x प्लस 1, फिर तीसरी संख्या x प्लस 2, फिर चौथी संख्या x प्लस 3। इसमें कितने से भाग करेंगे, कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं बोली गई हैं, तो इसे 4 से भाग कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4x प्लस 1 प्लस 6, भाग करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, तो ये अब सवाल में कितना बोला गया, ये कितना है, ये वैल्यू किसके बराबर है, 27 के। ठीक है, तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको सॉल्व करने पर x आएगा, और फिर जब x आ जाएगा तो हमें पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम करेंगे x प्लस 3, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप 3 जोड़ देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या आंसर आता है आप कैलकुलेशन करके हमें कमेंट में बताइए। फिर अब आते हैं आखिरी सवाल पे। यहाँ पर सेम सवाल है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत, यहाँ पर ट्रिक क्या किया, विषम संख्याएं दे दी गई है आपको। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या और विषम संख्या क्या है। ठीक है, जिसका औसत है 42 तथा, तो बोल रहा है कि b और d का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि फिर से वही लगेगा, कुछ नहीं है। पहला मान लीजिए कि विषम संख्या है तो इसमें 2 से भाग नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे ही विषम संख्या होगी। तो एग्जाम्पल लीजिए कि विषम संख्या क्या क्या, मान लीजिए 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो ये देख रहे हैं कि हमने पिछली बार जब सीक्वेंस किया था तो उसमें पैटर्न था, तो ऐसे साधारण सा पैटर्न है, इसमें 2 बढ़ता जाता है। तो 2 जोड़ के हम सम संख्या भी निकालते हैं, 2 जोड़ के विषम भी निकालते हैं। तो मान लीजिए कि अगर a पे सबसे छोटी विषम संख्या है तो b बराबर क्या होगा, a प्लस 2, c बराबर क्या होगा, a प्लस 4, d बराबर क्या होगा, a प्लस 6। तो इन सबों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2, a प्लस 4 और a प्लस 6। इसमें हम कितने से भाग करेंगे, कुल 4 संख्याएं हैं तो 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाएगा, इनका औसत दिया हुआ है कि 42 है, यानी कि 42 बराबर कितना आ जाएगा, 4a प्लस 12 बट्टा 4। तो यहाँ इसको सिंपल हम लिख सकते हैं, 42 बराबर a प्लस 12 बट्टा 4 कितना हो जाएगा, 3 लिख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये a और 4 एक जैसा लग रहा है। ठीक है, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 39। तो अब हम इससे a बराबर 39 आ गया, तो a बराबर अगर 39 है तो b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या था a प्लस 2, ये हो जाएगा 41, और d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा a प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 45। अब पूछा है कि b तथा d का गुणनफल कितना होगा, तो आपको करना पड़ेगा 41 और 45 का गुणनफल कितना होगा। अब यहाँ पर फिर जो है सो
आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि अगर आप 41 और 45 को गुना करने जाएंगे तो फिर आपको समय लगेगा 2-3 मिनट, और अगर वो नहीं करेंगे तो आखिरी संख्याओं को पकड़ लीजिए। तो इस दोनों का गुना जो भी होगा, 4 अंकों का संख्या आएगी लास्ट में, लेकिन 5 होगा। अब सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि अगर आप ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ लास्ट में 0 है तो ये गलत ऑप्शन है, ये है, ये लास्ट में 0 है तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये एक हो सकता है, और ये यहाँ लास्ट में क्या है 7 है तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो गुना किए बिना हमारा सही ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ही हम सारे औसत से संबंधित सवाल करेंगे। हम अगले लेक्चर में औसत के ही कुछ सवाल और करेंगे, जहाँ पर हम थोड़ा एडवांस लेवल जाएंगे कि बहुत अलग अलग नंबर्स हैं। और फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे वेन डायग्राम वाले सवाल करने की। ये ऐसा रहता है ना सवाल, ए दिया है, ये बी दिया है, और ये कुछ नंबर दिया है, तो बोलते हैं सिर्फ भी कितना होगा। जैसे कि एक क्लास में 5 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 10 लोग हॉकी खेलते हैं, और 2 लोग क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं, तो बताइए कि सिर्फ हॉकी कितने लोग खेलते हैं। तो इस तरह के भी सवाल हमारे एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी सवाल करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग औसत पे और भी सवाल कीजिए, कुछ डाउट हो तो आप शंकर सर को बता सकते हैं, और कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपको क्वेश्चंस चाहिए हो, कुछ टॉपिक्स में दिक्कत हो, तो वो भी आप बताइए, हम लोग उस हिसाब से अपने लेक्चर शेड्यूल करेंगे। और अगला लेक्चर हमारा एक और स्पेशल लेक्चर होने वाला है, जो कि होगा न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स करते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे आते हैं, तो करंट अफेयर्स को कैसे किया जाए, तो वो न्यूज़पेपर से ही हो सकता है। तो वो हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।